नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट संख्या 29 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन हैं। आपके प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। मैं 25-25 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, किस समाजशास्त्री ने समाज विकास की 3 अवस्थाओं को धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर एवं प्रत्यक्षात्मक स्तर में विभाजित किया है? वह कौन से समाजशास्त्री हैं? तो विकल्प ए अगस्ट काम्टे। विकल्प ए जो है अगस्ट काम्टे हैं। अगस्ट काम्टे का मानना है कि सभी मानव विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर व प्रत्यक्षात्मक तथा तार्किक स्तर। मतलब प्रत्यक्षात्मक कहिए या फिर तार्किक स्तर कहिए। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, 3 और अधिक से विवाह संबंध को दर्शाता है। 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं, मतलब जब 3 या उससे अधिक विवाह होता है तो उससे ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो ऐसे विवाह को कहते हैं बहुविवाह। बहुविवाह विकल्प सी जो है वो आपका सही है। 3 और अधिक से विवाह कर मतलब कि जब 2 विवाह होता है तो द्विविवाह कहते हैं। हाँ, लेकिन जब 3 या 3 से अधिक होता है विवाह तो उसे बहुविवाह कहते हैं। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। और बहुविवाह कई प्रकार के होते हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, इसमें आपको मिलान करना है। इसमें ये देखना है कौन सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है सुमिलित कौन नहीं है। तो चक्री है, चक्री सिद्धांत जो है स्पेंगलर का है, ये आपका सुमिलित है। रेखी है, स्पेंगलर का है, ये भी आपका सही है। स्पेंसर का, ये भी सही है। उतार चढ़ाव सिद्धांत जो है सोरोकिन का है, यह भी आपका सही है। सर्पिल जो सिद्धांत है वो दुर्खिम का नहीं है। सर्पिल सिद्धांत जो है बीको नाम के समाजशास्त्री हैं उनका है, बीको। ठीक है, तो विकल्प डी जो है यही आपका गलत है। प्रश्न 4 देखिएगा, मुस्लिम में पति पत्नी की पारंपरिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? तो जो अपनी सहमत से जो तलाक होते हैं मुस्लिमों में उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुखर अत कहते हैं। मुखर अत मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है, मुखर अत कहते हैं। तो देखिए, मुस्लिमों में मुखर अत प्रकार के विवाह में विच्छेद पति पत्नी की पारस्परिक सहमति की इच्छा से होता है। इसमें खुला की भांति केवल स्त्री की इच्छा ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दोनों की इच्छा आवश्यक है। खुला के अंतर्गत जब पत्नी को विवाह विच्छेद की इच्छा है और यदि उसका पति इस पर राजी हो जाता है तो अपने पति को महर वापस चुका देती है और अपने आप को विवाह बंधन से स्वतंत्र कर लेती है। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मेहर राशि का भुगतान करता है? मेहर राशि का भुगतान कौन करता है? तो यह आप जानते होंगे, वर द्वारा वधू को। विकल्प ए जो है आपका सही है, वर द्वारा वधू को। विकल्प ए जो है आपका सही है। तो मेहर राशि का संबंध मुस्लिम समाज से है जो निकाह प्रक्रिया से संबंधित है। इस राशि को वर द्वारा वधू को दिया जाता है। प्रश्न 6 देखिएगा, प्रश्न 6 आराम से देखिएगा। प्रश्न 6 प्रश्न है और उसके बाद 4 विकल्प दिए हैं। तो बताएं, आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने क्या उत्पन्न किया है? तो समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से उत्पन्न किए हैं। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इनके समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से विकसित किए हैं। 6 का डी, 6 का देखिए, इसमें 6 का डी सही है आपका, डी। इसे आप देखिएगा, मुझे लग रहा है जो ऑप्शन दे रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ बता ऑप्शन दे रहा है विकल्प डी। अब आप अपने में विचार करिएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है, कौन सा नहीं है सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण? तो अर्थव्यवस्था जो है सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है, विकल्प डी। जबकि कानून, रीति रिवाज और धर्म आदि है। प्रश्न 8 देखिएगा, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो यह होगा मातुल स्थानिक आवास। मातुल स्थानिक आवास, विकल्प ए जो है वो आपका सही है, मातुल स्थानिक आवास कहते हैं। तो देखिए, जो यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को मातुल स्थानिक आवास कहते हैं।
तो मातुल संस्कृत का लैंग्वेज है जिसका तात्पर्य मामा भी होता है। प्रश्न 9 बताएं, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचाना है। भारत में जो विभिन्न कानून बने हैं सामाजिक नियंत्रण के, उनका क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, प्रश्नों के सारे विकल्प आप अच्छे से देख लीजिए, मैं उत्तर बता रहा हूँ सिर्फ। 9 का जो डी होगा वो आपका सही है। 9 का डी, क्योंकि आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आता है 1956 में आता है, फिर पंचायती राज अधिनियम जो आता है 1993 में आता है, फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो आता है 2005 में आता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1955 में पारित हुआ था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है वह 1955 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 17 को संविधान में मान्यता प्रदान करने के लिए संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया जाता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 11 बताएं, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? जातिवाद जो है किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? प्रश्न 11 का ए, पूर्वाग्रह एवं पक्षपात व्यक्त करता है। पूर्वाग्रह एवं पक्षपात, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। जातिवाद की प्रवृत्ति पूर्वाग्रह एवं पक्षपात का समर्थन करता है और भारतीय समाज में जातिवाद नामक व्यवस्था व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रश्न 12 बताएं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? तो वो आपका केरल है। केरल, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। केरल में सबसे कम गरीबी है, मतलब गरीबी कितनी है? 0.71% केवल है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी कम गरीबी है केरल में। प्रश्न 13 देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 11 जुलाई सन 2000 में, 11 जुलाई सन 2000 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई सन 2000 में की गई थी। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, निजी क्षेत्र में सहभागिता और स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार आदि क्षेत्रों पर बल दिया गया था। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? भारत में तलाक का जो तलाक क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो 14 का ए, 14 एक, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, भारत में बढ़ते तलाक का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है। अब वह पहले की भांति मुखदर्शक नहीं रहीं, जरूरत पड़ने पर वह अपनी आवाज़ उठाती हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। देखिए, अब महिलाएं जो हैं पूरी तरह से स्वावलंबन है, आर्थिक स्वावलंबन है, मतलब निर्भर हैं, और इसलिए अगर थोड़ा बहुत किसी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह अपनी आवाज़ उठाती हैं और यही तलाक का कारण बन जाता है। प्रश्न 15 देखिएगा, भाई भतीजावाद, पक्षपात या सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? तो प्रश्न 15 बताएं। 15 का ए, भ्रष्टाचार का रिश्वत देना, भाई भतीजावाद, पक्षपात, संरक्षण, दुरुपयोग आदि भ्रष्टाचार के अनेक समाज में उदाहरण हैं। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? बताएं। तो सामाजिक प्रतिष्ठा, विकल्प डी जो है यह आपका वेश्यावृत्ति से कोई सामाजिक प्रतिष्ठा तो प्राप्त नहीं करता है, तो विकल्प डी यही आपका सही नहीं है। जबकि व्यवसाय भी है और आर्थिक लाभ भी होता है, अवैध संबंध होते हैं, तो विकल्प डी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा सही नहीं है। प्रश्न 17 देखिएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? मतलब जनसंख्या वितरण में कहीं जनसंख्या अधिक है कहीं कम है, तो इसको प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं वह क्या हो सकते हैं? तो देखिए, जलवायु सबसे प्रमुख कारण है। विकल्प बी सबसे प्रमुख, वैसे कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख की बात किया जाए तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण जो है वो जलवायु है। विकल्प बी। प्रश्न 18 देखिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019 से 21 घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? तो 29.3% हो गई है। 29.3% हो गई है। घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? 29.3%। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा की दर वर्तमान में 29.3% हो गई है, जो वर्ष 2015-16 में 31.2% थी। पहले 31.2 थी, अब 29.2 हो गई है, 29.3। प्रश्न 19 देखिएगा, एक मादक द्रव्य बेचने का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका बी, मौखिक इतिहास में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, परिवर्तन की कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो प्रश्न 20 का बी, द्वंद्वात्मक। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। 20 का बी,
द्वंद्वात्मक। परिवर्तन का द्वंद्वात्मक प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। परिवर्तन का द्वंद्वात्मक प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। 20 का जो बी है वो आपका सही है। 20 का बी, देखिए प्रश्न 20 का जो है बी है वह सही है, द्वंद्वात्मक। परिवर्तन का द्वंद्वात्मक प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है। 20 का बी आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी थी? 21 का बी, 21 का बी आपका सही है, मैन एंड सोसाइटी। 21 का बी जो है आपका सही है, मैन एंड सोसाइटी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में दिया है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक में दिया है। यह किसकी पुस्तक है? कार्ल मैनहीम की पुस्तक है, और इसी में उन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा दिया है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, 22 देखिएगा, किसने लक्षित किया कि मानव समाज 3 चरणों यथा जैसे जंगलीपन, बर्बरपन और सभ्यपन से होकर गुजरा है? तो ऐसा किसने बताया? तो प्रश्न 22 का डी सही है, मार्गन ने, विकल्प डी मार्गन ने बताया। इसको सम्मिलित करना है तो आइए सम्मिलित करते हैं। इसको सम्मिलित करना है। ड्यूमा जो है वो सामाजिक नियंत्रण, ड्यूमा जो है वो सामाजिक केशकत्व सिद्धांत है, सामाजिक केशकत्व सिद्धांत ड्यूमा। टॉमस डबलडे का जो सिद्धांत है वो पथ्य सिद्धांत है, और शेंडलर का जो सिद्धांत है वह घनत्व सिद्धांत है, और गिन्नी का जो सिद्धांत है वो चक्रीय सिद्धांत है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसने किया है? प्रश्न 24 का बी आपका सही है, पीए सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। 24 का बी, पीए सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। पीए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशियल एंड कल्चरल डायनोमिक्स, यह पुस्तक थी सोरोकिन की, और इसी में उन्होंने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। प्रश्न 25 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? प्रश्न 25 आप अच्छे से देख लें, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो प्रश्न विकल्प डी जो है वो आपका सही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में विशेष प्रावधान है, और राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। तो यह विकल्प 26 विकल्प डी जो है वो आपका सही है, इसी में यह उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।